तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम भारत के भूगोल का नेक्स्ट पार्ट मृदा सॉइल को कंप्लीट करेंगे और यह बुक एनसीईआरटी में एससीईआरटी का निचोड़ है। यह किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, भूगोल विषय हो, जीके जीएस हो। तो चलिए, चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मृदा की जहां तक बात है, भारत की मृदा की, भारत देश में मृदा की सॉइल की जहां तक बात है, तो भारत की मृदाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर, तो 8 प्रकार की मृदा की बात की गई है। लेकिन एक अन्य मृदा, वन मृदा भी होती है। तो भारत की जो मृदा है उसका वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी होता है, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और अंत में एक मृदा वन मृदा होती है। कौन? वन मृदा। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन एक अन्य मृदा वन मृदा भी होती है। मृदा सोयल यानी कि मिट्टी, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़, जिसे इंग्लिश में एलुवियल या कछारी मिट्टी या मृदा भी कहते हैं। तो एलुवियल या जलोढ़ कछारी मृदा भारत के भूभाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगूर मृदा को काली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। यहां एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बहुत पूछा जाता है कि रेगूर जो मृदा है, वह रेगूर मृदा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह रेगूर मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा के पठार में काली मृदा की सबसे अधिकता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बात करते हैं पीला रंग, जो मिट्टी की पीला रंग होती है मृदा की, वह किसके कारण से होती है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होती है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लेटेराइट मृदा। बात करें मृदा की क्षारीयता को कम करना हो, जब मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो ये ध्यान रखिए, मृदा जितने भी पूछे जा रहे हैं कहां पाई जाती है, खूब पूछता है। तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे कम जल धारण करती है। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है?
तो पौधा सबसे अधिक जो जल प्राप्त करता है वह चिकनी मृदा से करता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसलें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाए जाने के लिए दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। चंबल घाटी, बात है चंबल घाटी। तो चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो चंबल घाटी का जो चंबल वैली का निर्माण हुआ है वह अवनालिका अपर्दन भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो चाय बागान के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी माने एलुवियल सोयल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदाओं में सबसे सूक्ष्म तत्व की कमी है तो वह है जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग होता है? तो लाइम या चूने का। भारत में क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में क्या कम पाया जाता है? तो नाइट्रोजन व चूना। जैव मृदा ऑर्गेनिक सोयल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जैव मृदा का रंग नीला होता है। अब आगे चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सोयल में किस पोषक तत्व का अधिकता पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अधिकता पाई जाती है? तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण यानी कि वन रोपण के द्वारा। चलिए अब जो है पीएच मान मृदा का, तो पीएच मान 1 से 6 जो होता है वह अम्लीय मिट्टी की होती है। 1 से 6 पीएच मान अम्लीय मिट्टी की होती है, जबकि 7 पीएच मान उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? सबका 7 होता है। जबकि 8 से 14 पीएच मान क्षारीय मिट्टी का होता है। क्षारीय मिट्टी। अब ये एक तथ्य है कि लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल और पीली मृदा कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है और इसका पीएच मान 1 से 6 होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। तो ह्यूमस की कमी किस में होती है? यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो लाल और पीली मृदा में। तो इस प्रकार से यह मृदा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।